इसके अंदर समय भी दिया जा सकता है, तभी आप मंजिल में पहुंचोगे। आप ये तो नहीं मेरठ वाली ट्रेन में बैठ गए और आप झटके से सीधा दिल्ली में उतरोगे, क्या नहीं उतरने के ना। अलग अलग परियोजना के अंदर जो पैसा लगेगा वो पूरा नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा। अधिकतर वो IRFC उसको पूरा करेगी। के अंदर न्यूज हो, IRFC के अंदर न्यूज हो, या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर न्यूज हो, कितने वो सब चले, और जब वही शेयर नीचे आते हैं, न्यूज पहले कई शेयरों के अंदर आ चुकी है, आज उन्हीं शेयरों के अंदर भी गिरावट है। तो ये न्यूज के माध्यम में आपको आज से नहीं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। तो ऐसी एंट्री करना क्या भाई, देखो खरीदना बेचने वाला काम ये सब कर लेंगे, ये सब कर सकते हैं, करना कुछ नहीं, अकाउंट खुलवाना है और खरीदना और बेचना है। भैया जब केडिया साहब ने पटेल इंजीनियरिंग में जो अपनी होल्डिंग बनाई, वो न्यूज आपके पास आई, शेयर ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाई। अब ये वही शेयर है, क्योंकि न्यूज़ जो है कल परसों की दृष्टि को सही तो कर सकती है, पर क्या कल परसों की जो तेजी या गिरावट है उससे हमारी आगे की मंशा जो है बहुत बेहतर हो जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, इरड़ा भी गिर गया, IRFC भी गिर गया, RVNL भी गिर गया, अधिकतर कई गवर्नमेंट जो शेयर हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं। और बात करेंगे VIP इंडस्ट्री की। और आज की वीडियो आपको VIP इंडस्ट्री में चीज़ों को समझना है, क्योंकि हमारे विजय केडिया साहब ने जब इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई तो ये शेयर जो है, कंपनी जो है चर्चाओं में आ गई। यहाँ सारी चीज़ आपके पास न्यूज़ के माध्यम से आई है और इस न्यूज़ को आपको जानना है, समझना है। और प्रत्येक जितनी भी न्यूज़ पहले कई शेयरों के अंदर आ चुकी है, आज उन्हीं शेयरों के अंदर भी गिरावट है। तो ये न्यूज़ के माध्यम में आपको आज से नहीं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, और बिल्कुल हल्के हल्के ईमानदारी से, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो एक चीज़ हमें ध्यान में रखकर करनी पड़ती है, और वो है दूर की दृष्टि। क्योंकि न्यूज़ जो है कल परसों की दृष्टि को सही तो कर सकती है, पर क्या कल परसों की जो तेज़ी या गिरावट है उससे हमारी आगे की मंशा जो है बहुत बेहतर हो जाएगी? नहीं होती। विजय केडिया साहब ने पटेल इंजीनियरिंग में जो अपनी होल्डिंग बनाई, वो न्यूज़ आपके पास आई, शेयर ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाई। अब ये वही शेयर है, जब आप पहले खरीद रहे थे तो अब क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि पहले शेयर भाग रहा था। ओम इंफ्रा में भी जब उन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई तब शेयर भाग रहा था, तब सबको वो अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से ही VIP इंडस्ट्री है, ये न्यूज़ आपके पास आई, आज शेयर 41 रुपये करीब भागा, यानी कल भागा, तो अब ये फिर सबकी नज़रों में आएगा। देखो सर, विजय केडिया साहब ने शेयरों को लिया और उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब हम उस चीज़ के लिए जो उन्होंने कर दिया उस पर हम चार्ट में उलझ जाएंगे, कई ऐसी वीडियो देख लेंगे, ये इधर पहुंच जाए उधर पहुंच जाए, वो लेकर बैठ गए। तो माध्यम क्या है न्यूज़ को समझने का? न्यूज़ वाले शेयर ही सारे गिर रहे हैं, और जब ये न्यूज़ आ रही थी शेयर भाग रहे थे। और शेयरों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो RVNL हो, कितने ऑर्डर मिले, सुजलोन एनर्जी हो, कितने ऑर्डर मिले, R पावर के अंदर न्यूज़ हो, इरड़ा के अंदर न्यूज़ हो, IRFC के अंदर न्यूज़ हो, या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर न्यूज़ हो, कितने वो सब चले, और जब वही शेयर नीचे आते हैं तो वो सारी न्यूज़ तो हमारी उलझ जाती है, ख़त्म हो जाती है, हम उसकी गिरावट में आकर फंस जाते हैं। तो ऐसी एंट्री करना क्या भाई, देखो खरीदना बेचने वाला काम ये सब कर लेंगे, ये सब कर सकते हैं, करना कुछ नहीं, अकाउंट खुलवाना है और ख़रीदना और बेचना है। भैया जब विजय केडिया साहब किसी चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, उनका काम वहाँ पर वो चीज़ें हो गई, फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका शेयर हमें लेना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो लेकर बैठते हैं ना, होल्ड करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी होल्ड करते हैं, पर हम उन चीज़ों में उलझते हैं। वाकई अगर VIP इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है बेस्ट है और उनकी नज़र उसके अंदर गई तो भैया उनकी दूर की दृष्टि भी है, क्योंकि वो अपनी एक फर्म केडिया सिक्योरिटीज़ जो उनकी एक फर्म है उसके द्वारा वो शेयरों को ख़रीदते हैं। तो वो किसी भी शेयरों को ख़रीदें, वो लेकर बैठते हैं चीज़ों को। यहाँ मैं आपको वो समझा रहा हूँ, हम न्यूज़ में शेयरों को लेकर सोचते हैं कल बेच देंगे, परसों बेच देंगे,
न्यूज़ ख़राब आ गई तो कल ही निकल जाएंगे। भैया ऐसे तो फिर बाज़ार में हमारे से कुछ भी नहीं होने का, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने किसी भी शेयर को ये नहीं कहा आपको खरीदना बेचना है, मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ जिस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। नलका चलाओगे तो पानी आएगा, तो सबसे पहले आपको पता लगाना चाहिए नलके की हैंडल कौन सा है, नलके का घुमाने वाला कौन सा है, सब चीज़ आपको पता लगनी चाहिए, तब जाकर आपको पानी मिलेगा। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि भैया उसके अंदर पानी और आप घुस रहे हो उसके अंदर, कहाँ है पानी कहाँ है पानी। तो चलाने के ढंग तो हमें सीखने पड़ेंगे। न्यूज़ किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेस्ट होती है। बिना न्यूज़ के कोई एनालाइज नहीं होती, बिना न्यूज़ के कोई साइकोलॉजी नहीं बनती। पर हमारी और आपकी एक दृष्टि है कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी ने स्टेक ले लिया या किसी कंपनी का कुछ बुरा हो गया, भैया अब उस से हम क्या करें, हम उस टेंशन में रहते हैं। मैं एक आपसे एक चीज़ पूछ लूँ सर, चलो एनटीपीसी से एक सबसे बड़ा ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को मिला, अब इसने तेज़ी दिखाई तो आज भी तो वही शेयर है। आज भी सुजलोन एनर्जी अगर 86 से 74 पर है तो आज भी उस न्यूज़ को आपको समझना है कि अगर उसको वो ऑर्डर मिला है उसको वो पूरा करेगा। अब आती है वो काम पर हम उसको काम पर कब लेते हैं, अगले दिन परसों दिन। जब तक तेजी आती है ना तब तक उसे आप काम पर लेते हो, जब वो गिरावट आ जाती है तब आप उस चीज़ की चीज़ भूल जाते हो। तो आज का माध्यम क्या था, न्यूज़ बेस सबसे पहले एंट्री और एग्जिट करना छोड़ें। न्यूज़ बेस अगर आपकी होल्डिंग है तो वो कब तक पूरा हो रहा है। एक चीज़ होती है कि अगर मैंने किसी चीज़ के अंदर एडमिशन ले लिया और उसका जो कोर्स है 1 साल में पूरा होने वाला है और मैं पहले दिन ही कह दूँ लाओ मुझे वो कोर्स की सर्टिफिकेट पकड़ा दो, मैंने कर लिया सब कुछ, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको एंड भी पता लगना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी मेरठ से दिल्ली गई है तो उसमें कितना समय लगेगा। अब बात बताऊं आपको, मेरठ से ट्रेन दिल्ली जाती है, समय 1.5 या 2 घंटे का हो जितना भी हो, अब उस समय आपको पता है, तब तक आप बैठे रहोगे इसके अंदर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर समय भी दिया जा सकता है, तभी आप मंजिल में पहुंचोगे। आप ये तो मेरठ वाली ट्रेन में बैठ गए और आप झटके से सीधा दिल्ली में उतरोगे क्या, नहीं उतरने के ना। आपको पता है ना बीच में कौन कौन से स्टॉपेज आएंगे। तो न्यूज़ तो आपके पास आई थी कि आपको जाना है दिल्ली किसी शादी में और आपने उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया और आप ट्रेन में बैठ गए मेरठ से। पर वहाँ तक आपको ये भी पता है भैया ये शादी जो है कल है और मुझे तो पहुँचना है, इसलिए आपको उसमें जितना समय लगेगा वो आप दोगे। पर फिर आप न्यूज़ में क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते न्यूज़ में। RVNL जब भाग रहा था तब मैं आपको समझा रहा था दूर की दृष्टि, जितने भी ऑर्डर उसे मिले दूर की दृष्टि। 647 रुपये का हाई RVNL। अब RVNL में आप क्या समझोगे सर, RVNL रेलवे के लिए बहुत बेहतर काम करता है, दोहरीकरण हो, लाइनों का काम हो, अलग अलग रणनीतियाँ हो, बहुत सारा अच्छा काम जो करता है वो आपको सबको पता है और वो आगे भी होते रहेगा। पर आज जब शेयर नीचे है अपने हाई से करीब 154 रुपये हाई से अपने नीचे, 154 रुपये कम नहीं होते हैं। पर आप इसका अगर लो देखें फिर आपको वो भी समझने वो बहुत ऊपर भी गया था। तो जो चीज़ ऊपर भागती है तो भैया वो कहीं ना कहीं ठहरेगी। तो अब उस चीज़ में हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमने ऊपर ले लिया, फिर हम सोचते हैं कंपनी ख़राब हो गई। भैया कंपनी कोई नहीं ख़राब हो रही है। IRFC की चीज़ें आप समझो। IRFC में लोग कहते हैं सर क्या करें, IRFC आपको पता ही है ना रेलवे को फाइनेंस करता है, इसके बिना अलग अलग परियोजना के अंदर जो पैसा लगेगा वो पूरा नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा, अधिकतर वो IRFC उसको पूरा करेगी। तो ये लंबे काम है। आज वही शेयर आपको अपने हाई से 77 रुपये करीब नीचे का मिल रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने 77 रुपये ऊपर खरीदा तो वही टेंशन में होंगे और जिन्होंने नीचे खरीद रखा वो भी टेंशन में कहीं और नीचे ना जाए। तो ऐसे कभी गाड़ी नहीं चलती कि जो शेयर अच्छा होता है जब भाग रहा है तभी वो आपके लिए अच्छा है, जब वो गिर जाए तब वो आपके लिए बेकार हो जाए। 2030 अभी आया नहीं और 2030 के लिए सब लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की चीज़ें जो भी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें जो भी हैं वो उसका लक्ष्य 2030 का, और उसके अंदर जो अच्छी परियोजनाओं को जो ग्रीन एनर्जी के लिए बनी रहती है, अक्षय ऊर्जा के लिए बनी रहती है, उसको पूरा करने की चीज़ों के साथ आता है इरडा। एक ऐसी कंपनी है जो हरित ऊर्जा के लिए लोन देती है और वो उसलिए दे रही है कि भाई पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सोलर, इनको बढ़ावा देने के लिए उन परियोजना के लिए ये पैसा देती है। पर अगर हम एक चीज़ देखें कि 310 रुपये का इसका हाई और आज शेयर आपको 222 रुपये करीब का मिल रहा है, करीब 88 रुपये ये भी शेयर नीचे है, तो आज भी कुछ लोग कहेंगे ये शेयर ख़राब हो गया है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसे बेच दो, निकल जाओ, कुछ कर लो। मैं तो ऊंचाई और निचाई वाली चीज़ें आपको समझा दी, कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि देखो सर शेयर अपने हिसाब से चलेंगे भैया, अपने हिसाब से गिरेंगे, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, बस सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से वर्क चलता है। क्योंकि अगर विजय केडिया साहब ने किसी भी चीज़ के अंदर अपनी होल्डिंग ली तो लेकर बैठे वो सो रहे हैं और हम खो रहे हैं। तो IRFC हो चाहे RVNL हो या इरड़ा हो, तीनों का काम अपनी अपनी चीज़ों के साथ बेस्ट है, पर गिर गया है इसलिए कुछ लोगों को बेस्ट नहीं लग रहा है। तो ऐसे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती हमारे साथ। ये तो एक अलग तरीके की चीज़ें हो गई। चीज़ों को आपको जब तक समझते जाओगे अच्छा आपको होता जाएगा। पटेल इंजीनियरिंग के अंदर जब विजय केडिया साहब ने होल्डिंग की, शेयर कितने नीचे था, तेज़ी आ गई। फिर न्यूज आई ओम इंफ्रा के ऊपर भी विजय केडिया साहब ने अपनी नज़र रखी, वो भी भैया तेज़ी आ गई। अब एक शेयर निकल कर आ रहा है जो काफ़ी चर्चाओं में, किसी मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर VIP इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सबसे पहले आपको पता है काफ़ी पुराना ब्रांड है जो लेगेज मार्केट के ऊपर काम करता है, जो बैग के ऊपर काम करता है, हैंड बैग के ऊपर काम करता है, उसका एक निर्माता है। ये एशिया की एक नंबर 1 कंपनी है, अग्रणी है अपनी फील्ड में, लेगेज के ऊपर ना, जैसे होते हैं बड़े बड़े बैग होते हैं, उसके ऊपर ये नंबर 1 है। और पूरे दुनिया में इसका नंबर कितना आता है? दूसरा। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो एशिया में सबसे नंबर 1 है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर कंपनी आती है। कंपनी भारत और बांग्लादेश में इसकी 10 स्वामित्व वाली विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिसके अंदर से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी कितनी है? करीब 38% की है। कभी नीचे भी हो जाती है, कभी ऊपर भी चली जाती है। समझ रहे हो? तो ये एक बैग बनाने वाली कंपनी है, अटैची बनाने वाली कंपनी है, जिसने अपनी क्षमताओं को काफ़ी सुधारने का प्रण भी लिया है। और एक 18 मार्च 2024 की मैंने एक न्यूज़ देखी और उसके अंदर इसके MD ने एक इंटरव्यू के द्वारा बताया कि वो अगले 3 से 5 साल के अंदर अपने बाजार की हिस्सेदारी को 45% तक कर लेंगे। जब उन्होंने ये चीज़ें कही थी उस टाइम शायद 36-37% होगा। वैसे इसके अंदर में 38% दिखा रहा है, शायद 38 भी हो, ऊपर नीचे होता रहता है ना भैया, गिरावट हो गई या कुछ ऑर्डर नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त उन्होंने कहा था 18 मार्च 2024 को कि वो अपने बाजार की हिस्सेदारी 3 से 5 साल के अंदर करीब 45% कर लेंगे। एक ब्रोकरेज फर्म ने अभी हाल ही के दिनों में इसके ऊपर अपनी समीक्षा दी और उसने कहा कि जून 2024 में कंपनी की जो हिस्सेदारी थी वो करीब 36% तक की थी और इसे बढ़ाकर इसने करीब 40% तक के कर दिया है। तो 40% की चीज़ों को ये छू गई है बाजार की हिस्सेदारी। भैया बाजार की मतलब बाजार में जिसकी हिस्सेदारी इंडिया में 40% की हो वो बड़ी काफ़ी मजबूत कंपनी होती है। और उसके बाद समझना कि वो अपनी हिस्सेदारी को 3 से 5 साल के अंदर 45% तक कर देगी। एक शेयर हो रहा था इसी सेक्टर पे काम करता हुआ, उसका नाम है सफारी इंडस्ट्रीज। उसका तो शेयर सर करीब 2536 रुपये करीब का है। विजय केडिया साहब ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर जैसे ही बनाई ये शेयर चर्चाओं में आया, फिर भी थोड़ा बहुत ये शेयर गिरा था, लेकिन आज यानी कल इस शेयर ने 41 रुपये बढ़कर दिखाया। यानी कि जिस प्राइस में विजय केडिया साहब ने खरीदा तो भैया उस प्राइस से भी शेयर कम आ गया था, फिर भी क्या हुआ, वो बैठे रहे। तो विजय केडिया साहब ने करीब 7.25 लाख शेयर, करीब 0.5% तक की हिस्सेदारी VIP में ली है और करीब उन्होंने जो शेयरों को खरीदा है वो 545 रुपये 97 पैसे में है। और अभी शेयर कितना है? करीब 564 रुपये करीब का। उनकी प्राइस से कितने ऊपर है और कितने शेयर लिए? 7 यानी कि उनके प्राइस से भी करीब 18 रुपये ऊपर है। तो 60.25 लाख शेयर से 18.18 पैसे की कैलकुलेशन कर लो कितने बैठते हैं। क्या उन्होंने बेच दिए वो? नहीं भैया, ये होल्डिंग बनाते हैं, लंबे समय के लिए बनाते हैं। ये भैया ये जो होते हैं बंदे तो डिविडेंड से कमाते हैं कुछ लोग। तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर बढ़ाया। सबकी नज़रों में आया, सब कह रहे हम खरीदेंगे, कोई कह रहा हम नीचे आ गए, हम क्या करें, ऊपर भाग रहे हम खरीद। देखो सर, इसमें कभी भी मत उलझो। आप एक बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ है कि जब कोई बड़ा निवेशक, और वो ऐसा निवेशक जो पिक्चर क्रिएट करता है, जो अब इन्होंने शेयर खरीदे चार्ट देख के तो नहीं खरीदे,
और इन्होंने अगर खरीदा तो नीचे आया शेयर तो क्या हुआ, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार ये चार्ट था इसलिए शेयर नीचे आया। भैया चार्ट में तो उलझेंगे शॉर्ट टर्म वाले, और लॉन्ग टर्म वाले उलझेंगे इन्वेस्टमेंट की नीतियों के साथ कि कंपनी अपनी स्थितियों के साथ क्या करने जा रही है। कंपनी 3 साल के अंदर करीब 500 करोड़ रुपए भी अपने ब्रांड के योगदान से करीब 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है अपने 3 वर्षों के अंदर। अपने ब्रांड से करीब 500 करोड़ रुपए तक के इनको अपनी चीज़ों को बढ़ाना है। तो ये भी कंपनी एक बेहतरीन चीज़ हमें बताकर जा रही है। कंपनी का लक्ष्य 20 लाख यूनिट क्षमता के साथ बढ़ती मांग को पूरा करने का इनका लक्ष्य है, जिसके अंदर हार्ड लेगेज जो है करीब ये बनाया लाख, और करीब सॉफ्ट लेगेज जो ये बनाएंगे करीब 7 लाख। तो करीब ये 20 लाख यूनिट प्रति माह बनाने की स्थितियों के साथ है, ये इनका एक लक्ष्य है। तो भैया कंपनी इंडिया में नहीं करीब 45 देशों, 45 से भी ज़्यादा देशों में अपने माल की सप्लाई करता है। जानी मानी कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और अगर विजय केडिया साहब ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग ली है तो फिर वो दूर के लिए ली है। एशिया की नंबर 1 कंपनी और दुनिया की दूसरे नंबर 1 कंपनी होना एक अच्छी बात होती है भैया, ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरा, अगर इसका हम अगर मार्केट कैप देखें तो करीब 7,999 करोड़ रुपए करीब का मार्केट कैप है। कंपनी का हाई अगर हम देखें तो 697 रुपए का हाई है और 428 रुपए का लो है, और अभी इस वक्त कंपनी का शेयर 564 रुपए करीब का चल रहा है। एक और इसके अंदर अलग चीज़ देखने को मिलती है, इसका स्टॉक का पीई, और वो है करीब 13,558। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, आप देखकर चलना। जून 2024 में कंपनी ने करीब 638 करोड़ की सेल्स कर दी थी करीब, और कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट किया था वो करीब 3 करोड़ 71 लाख का किया था। देखो तो बीच में कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, जैसे बाहर के ब्रांड इंडिया में आना, बैग के आना, तो वो भी इफेक्ट इंडिया की कंपनी में डालता है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कंपनी भी आजकल बैग बनाती रहती है, तो वो भी इफेक्ट ऐसी पुरानी कंपनियों में डालता ज़रूर है ना। तो बाहर से जो ब्रांड आते हैं बैग के, तो इस तरीके की कंपनियों में इफेक्ट डल जाता है। पर कंपनी खुद को मजबूत करने के लिए अपना 4 से 5 साल तक का अपना खाका बता रही है, और 45% की बाजार की हिस्सेदारी को वो कैप्चर करेगी। अभी 3 करोड़ 71 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, लेकिन इससे पहले क्वार्टर में कंपनी का लॉस भी था, ये भी आप समझ लेना। तो कंपनी को काफ़ी संघर्ष आगे के लिए करने पड़ेंगे, और कैश फ्लो कंपनी का अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा निगेटिव में। अगर रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें 650 करोड़ का और 871 करोड़ का कंपनी में उधार है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। जो जून 2024 का डाटा है उसमें करीब 51.75% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 7.32% है जो कम हो रहे हैं। डीआईज कंपनी के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं जो 13.30% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 27.18% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। विजय केडिया साहब इसके अंदर अब आप आ गए हैं, ये अभी आपको पता है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये हमारे से कहीं ज़्यादा दूर तक के सोचते हैं। अब उन रणनीतियों को मैंने आज आपको न्यूज़ की चीज़ों के साथ समझाया है। समझने वाले अगर समझें तो मैंने वो चीज़ समझाई है कि अगर विजय केडिया साहब ने कुछ एक चीज़ ले ली, अब भाई हाईलाइट तो हो ही जाएगी क्योंकि बड़ा व्यक्ति ले रहा है। अगर आज कोई बड़ा व्यक्ति कुछ चीज़ ले ले तो वो हाईलाइट तो अपना ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसकी तो एडवर्टाइजमेंट अलग ही तरीके से हो जाएगी। अब वो लेकर क्या करते हैं भैया, उस चीज़ के अंदर दूर की दृष्टि देखते हैं। वो उनकी टीम लगती है उस शेयर उस कंपनी की पूरी एनालाइज करने में, और वो खुद भी करते हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि आगे आगे जैसे कुछ भी चीज़ होगी, आना जाना होगा, वो बैग के द्वारा आपको पता है ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि ट्रैवलिंग अगर हम करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, हमें तो बैग की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। और आगे आगे ज़माना मॉडर्न ही आ रहा है भैया, दिखावे की चीज़ें आ रही हैं। पहले तो क्या होता था, घर पे बैग बनाया उसे लेकर चल दिए। आजकल तो जो जनरेशन है नई वाली, उन्हें शर्म लगती है। वो साफ सीधी बात है, वो सोचते हैं भैया एक बढ़िया सा बैग हो। तो ये विजय केडिया साहब दूर तक की सोच रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने लेकर छोड़ दिया और हम उलझेंगे चार्ट में, कल गिरेगा कल परसों उड़ेगा। बहुत दूर के लिए लिया होगा उन्होंने शेयर, मुझे ये चीज़ को देख के लगा, क्योंकि अभी वो इस तरीके की इसकी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उस तरीके का इसका अभी रणनीतियाँ नहीं है कि भैया अभी से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो गया। अगर ये बाजार की हिस्सेदारी 45% बनाने में कामयाब होते हैं तो वहाँ पर इसके अंदर बहुत चीज़ों के साथ इफेक्ट पड़ेगा। वो फिर लंबे समय है, कम से कम 5 साल। तो यहाँ समय आ गया है 5 साल। मैंने क्या कहा,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो समय लगता है बस आपको वो पता लगाना चाहिए। न्यूज़ आई तो उसका वो पता लगाना चाहिए उसका चीज़ें कब हो रही हैं। देखो सर, आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। आज आपने कुछ चीज़ देख ली, किसी कंपनी ने अपना 1 साल बाद का कुछ बता दिया कि भैया 1 साल बाद हम ये करेंगे। अब इसमें कौन लोग चौकन्ने होंगे? जो लोग न्यूज़ को भाप कर उसे लिखते हैं, उसका एक कॉलम बनाते हैं उस कंपनी का और लिख देंगे कि इस तारीख को ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होनी है क्योंकि कंपनी ने कहा था। अब जब कंपनी ने जब कहा था तो उस टाइम तो तेज़ी आ गई, फिर वो उसमें गिरावट है। पर तेज़ी कब आएगी? जब वो काम हो जाएगा। इसलिए जब वो काम होने वाला हो तो उससे पहले भी उस कंपनी के अंदर आप अपनी दृष्टि देख सकते हैं, क्योंकि जब वो काम हो जाएगा एकदम से तेज़ी के संकेत हो जाएंगे। इसलिए जो भी कंपनी के अंदर न्यूज़ आती है ये कंपनी ये करेगी वो करेगी, उसे भैया कहीं लिख लो, बहुत एक ऐसी चीज़ बता दी, यही बहुत अच्छा काम आपके लिए कर देगी ना। वरना न्यूज़ आने के बाद खरीदना बेचना भैया ये इससे तुम काफ़ी परे हैं। और चीज़ों को जिस दिन आप समझते गए आपको बहुत कुछ अच्छा होता जाएगा। आज मैंने आपको RVNL, IRFC और ईड़ा से उनके काम के साथ साथ जो काम तो पहले बताया वो रणनीतियाँ समझा दी कितने नीचे हैं। आज ये वही शेयर है जब न्यूज़ आने पर आप इनके ऊपर टूट पड़ रहे थे, और आज ये वही शेयर है जब ये गिर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं हम फंस रहे हैं। खुद को समझाओ आईने में बैठ के, पहले हमें खुद को समझाना पड़ेगा। हमें कोई नहीं समझा सकता, हमें खुद को समझाना है कि हमें करना आगे की दृष्टि से क्या है। इसलिए शेयर खरीदने का मतलब ये नहीं कि हमने उसका कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन कर दी। उसका मकसद तब अच्छा होगा जब उसकी रणनीतियाँ समय समय पर एवरेज की और समय समय पर उसके अंदर चीज़ों को भापने की और समय समय पर उसके अंदर धैर्यता लाने की आप बनाओगे, तब जाकर आपका अच्छा होगा। तो VIP इंडस्ट्री को आज मैंने आपको अलग प्रकार से भी समझा दिया है, फंडामेंटल के प्रकार से भी समझा दिया है, विजय केडिया साहब की नीतियों के अनुसार भी समझा दिया। इसलिए ये नीतियों को हमेशा याद रखें, यही आपकी योगदान करेगी आपकी शेयर बाज़ार की जर्नी में। और इसके अलावा कोई आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। कुछ और समझकर आप काम करेंगे तो शेयर अपने हिसाब से भागते हैं भैया, शेयर अपने हिसाब से भागते हैं। इसलिए शेयरों के चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है कि उछालो गिरावट, आपको सिर्फ उसके मकसद समझने हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। कोई भी शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल भी खरीदने बेचने की चीज़ें तो नहीं बताता ना, बिल्कुल भी कोई यहाँ खरीदना वहाँ बेचना है। मकसद समझाता हूँ, मकसद आपको याद रखना है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।